नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 26 लेकर के आया हूँ। ये बीपीसी 69 पीटी और जितने भी स्टेट पीसीएस है सभी के लिए यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्वेश्चन पहला ये रहा कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, बेंगलुरु। कौन सा शहर? बेंगलुरु। और ये शामिल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है, लेकिन दुनिया का 41वां शहर है। कौन सा शहर? 41वां शहर, 41वां शहर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, इसके अलावा भी जो वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं सभी में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें। वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21 तक का पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ। आगे फिर टाइप होने के बाद मैं इस सब का पीडीएफ भी डाल दूँगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा कि संसद भवन में कितने मुख्य द्वार है? तो संसद भवन पे इस बार भी संसद भवन पे पिछले 2 वर्षों से क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस पर क्वेश्चन आया था और आगे भी कई वर्षों तक इस पर क्वेश्चन आएंगे। इसके कितने मुख्य द्वार हैं, कितने उप द्वार हैं, किस कंपनी ने इसका ठेका लिया, किस कंपनी ने इसका डिज़ाइन किया, किस कंपनी ने इसको डिज़ाइन, किस व्यक्ति ने इसके लिए जो है आर्किटेक्ट का काम किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कितने सांसदों की बैठने की जगह है, संयुक्त अधिवेशन में कितने सांसद बैठ सकते हैं, लोकसभा में कितने सांसद बैठ सकते हैं, राज्यसभा में कितने सांसद बैठ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर कुछ सांसद कितने बैठ सकते हैं ज्वाइंट सेशन में। बीपीएससी का शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ है 24 तारीख का, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में इससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उसमें सारे क्वेश्चन जो है मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 अगस्त को जो हुआ दोनों शिफ्ट में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मेरे 21 सेट तक आए। 21 सेट तक मैंने आपको फेसबुक पर भी फोटो खींच कर इसका डाल दिया था और टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था, ग्रुप में भी डाला था। सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। तो आप बने रहें अंत तक। बीपीएससी 69 पीटी में भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना करके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के नेचर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? ठीक है, तो नए संसद भवन में मुख्य द्वार की संख्या है 3 है। कौन कौन सा मुख्य द्वार है, उसका नाम क्या रखा गया है, किस पर समर्पित किया गया? संसद भवन में 3 मुख्य द्वार है। संसद भवन का डिजाइन ही क्या है? त्रिकोणा है। ठीक है, तो उसमें 3 मुख्य द्वार है। ठीक है, त्रिकोणीय है, 3 मुख्य द्वार है। वो डिजाइन द्वार जो है किसको समर्पित किया गया है? तो जल, थल और नभ को। किसको? जल, थल और नभ को समर्पित किया गया है, तीनों मुख्य द्वार। इस तरह से पूछे जाएंगे कि कितने मुख्य द्वार हैं और मुख्य द्वार किसे किसे समर्पित किया गया है। तो जल को, थल को और नभ को समर्पित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संसद भवन में कितने उप द्वार हैं? मुख्य द्वार तो देख लिया 3 है, और उप द्वार कितने हैं? तो उप द्वार की संख्या भी 3 ही है। कितनी है? 3 ही संख्या है। ठीक है, और तीनों जिस तरह से मैंने आपको बतलाया है कि 3 मुख्य द्वार है, तीनों मुख्य द्वार किसे समर्पित है, क्या नाम दिया गया है, उसी तरह यहाँ भी 3 उप द्वार है। ये किसे समर्पित है? तो इसके नाम है ज्ञान द्वार। क्या? ज्ञान द्वार, ज्ञान द्वार। ठीक है, दूसरा है कर्म द्वार, कर्म द्वार। तीसरा है शक्ति द्वार, शक्ति द्वार। क्या? शक्ति द्वार। ठीक है, ये 3 उप द्वार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूर्णकालिक सदस्य बना है? हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्णकालिक सदस्य बना है, परमानेंट मेंबर बना है? उसका राइट आंसर होगा आपका
सी ब्राज़ील। कौन बना है? ब्राज़ील बना है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कहाँ? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में है। इसका पहले नाम गुरुगांव था, गुरुग्राम में है। और पहला ऐसा वैश्विक संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और साथ साथ गुरुग्राम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। भारत इसके अध्यक्ष है और फ्रांस अभी इसका सह अध्यक्ष है। चलिए इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के देशों को शामिल करना है जहाँ वर्ष में अधिक दिनों तक धूप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा भारत 40वां स्थान पर। किस स्थान पर है? भारत 40वां स्थान पर है, ठीक है। टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। डेनमार्क इस पर टॉप पर है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक टॉप पर कौन, देखिए वैश्विक सूचकांक जो भी है उसमें आपको जो टॉप है उसका नाम पूछा जाएगा, टॉप पर कौन देश है, शीर्ष पर कौन देश है। दूसरा भारत की स्थिति उसमें क्या है। यही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा न पढ़ें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कि नासा के मून टू मार्स क्या है? मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? राइट नाम देखेंगे आप एस सोमनाथ, तो इसरो के वैज्ञानिक के सिवान, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के हेड है अमित क्षत्रिय, अनूप वर्मा। राइट आंसर होगा अमित क्षत्रिय। किसे? अमित क्षत्रिय को। ये चर्चा भी इसलिए है कि भारतीय मूल का है, कहा तो जो चर्चा में होता है परिचय में होता है। चलिए ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन भी आया था। चलिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन मैंने डाला है, ये पहले भी मैं आपको क्वेश्चन डाल चुका हूँ, ठीक है। सेट नंबर 21 से पहले 8 नंबर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 रहा। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, कि हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन में रिपीटेड है, ये मैंने सीट नंबर 21 से पहले भी इसे भी डाला है। हाल ही में न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर होगा रॉबिन विल्सन। कौन? रॉबिन विल्सन। ये क्वेश्चन भी आपसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। 8 नंबर रहा कि हाल ही में भारत में स्टार्टअप 20 में G20 का अनुषंगी है। स्टार्टअप 20 की मसाल किसे सौंपा गया है? किसे सौंपी है हाल में? तो राइट आंसर होगा आपका सी ब्राज़ील होगा। सी 8 का ब्राज़ील होगा, ब्राज़ील। इसका राइट आंसर होगा मेथनॉल से चलने वाली। 8 नंबर कि हाल ही में भारत में स्टार्टअप G20 की मसाल किसे सौंपी है? राइट आंसर होगा सी ब्राज़ील को सौंपा गया है। ये G20 का ही ये अनुषंगी है, इसका नाम है स्टार्टअप 20। जैसे L20 हुआ था पटना में 21 से 23 जून तक हुआ था सम्मेलन। इस पर पर्यटन के क्षेत्र में हुआ था, G20 का मीटिंग हुआ था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आते हैं आप 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। नितिन गडकरी साहब ने इसका अनावरण किया 12 मार्च 2023 को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? राइट आंसर होगा आपका मनोज सोनी। कौन होगा? मनोज सोनी। और रवि सिन्हा जो है, रवि सिन्हा र का प्रमुख है। क्या? र प्रमुख है और ये बिहार के हैं। तो बिहार से स्पेशल सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रवि सिन्हा कहाँ के? बिहार के हैं। अरविंद पनगरिया जो है, अरविंद पनगरिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष है, लेकिन वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर है, वाइस चांसलर। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर बने हैं बिहार में। और स्वामीनाथन जानकी रमन ये जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, निम्नलिखित में से पेपर मेसी कला से कौन संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार डाल चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। बावन बूटी कला पेपर मेसी कला से कौन संबंधित है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पेपर मेसी कला से कौन संबंधित है। राइट आंसर होगा सुभद्रा देवी।
इन्हें अभी पद्मश्री मिला है। बिहार से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है। इसमें आनंद कुमार को शिक्षा से, साहित्य से, शिक्षा के क्षेत्र से, और सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र से मिला है। तो इन्हें मिला पेपरमेसी कला। पेपरमेसी कला क्या है? तो पेपरमेसी कला कागज़ के लुगदी बना करके, कागज़ के लुगदी से खिलौने बनाए जाते हैं, वही पेपरमेसी कला है। और ये जो है कपिल देव प्रसाद ये है 52 बूटी कला, ठीक है, नालंदा के हैं। ये साड़ी पे जरी का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये 52 बूटी कला से संबंधित है। इन्हें भी क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। तो बिहार से 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है और तीनों अपने क्षेत्र के महारथी है शिक्षा जगत के। कपिल देव, सुभद्रा देवी पेपरमेसी कला और कपिल देव प्रसाद 52 बूटी कला। 12 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? ये नोट कर ले, VVI क्वेश्चन है आपके लिए। क्या क्वेश्चन? VVI क्वेश्चन है। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, ये बिहार सिंचाई विभाग, गया जी डैम, गंगा जल आपूर्ति योजना, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? बी होगा, बी माने गए, बी और सी। राइट आंसर होगा आपको बी और सी। कौन कौन? तो गया जी डैम को मिला है और गंगा जल आपूर्ति योजना को मिला है। गंगा जल आपूर्ति योजना से कौन कौन से शहर से संबंधित है, कहाँ कहाँ आपूर्ति किया जा रहा है इसका, और कहाँ से? तो हाथीदह से गंगा जल आपूर्ति किया जा रहा है, ठीक है। इससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन में लगेगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसीलिए इस तरह से ही आपको ऑप्शन देकर फंसाया जाएगा। गया जी डैम, तो आपको सब मैक्सिमम लोगों को लगेगा इसमें होगा बिहार सिंचाई विभाग, क्योंकि इरिगेशन का हिंदी ही होता सिंचाई, उसी में फंसेंगे। राइट आंसर होगा आपका कौन सा? राइट आंसर होगा यही, गया जी डैम। दोनों हो, गया जी डैम और गंगा जल आपूर्ति योजना। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।